अभी अपन आ चुके हैं सार्डिक के चैप्टर पे बेटा, और बात कर रहे हैं हम लोग सार्डिक पे। सार्डिक चाचा क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करते हैं बढ़िया है बेटा। एक चॉकलेट ले लो, आपकी एनर्जी कम हो गई होगी, आप में से बहुत सारे बच्चे थक गए होंगे, तो आप सभी के लिए ये चॉकलेट है। आपकी थकान को दूर करेगा, आपको एनर्जी से भरेगा ये चॉकलेट हमारी। ठीक है, सभी लोग थोड़ी थोड़ी लेना, ज्यादा नहीं लेना भाई, थोड़ी सी चॉकलेट, ये बस इतनी सी, इत्तो सी चॉकलेट, इत्तो सी चॉकलेट, इत्तो सी हंसी, इत्तो सी गणित, इत्तो सा गणित का सवाल। सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। अरे भैया मान ज्ञात करें, मान सम्मान की तो बात है, बाकी तो सब। चलो मान ज्ञात करते हैं बेटा। इसका मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 1 को रोक लो, ना तो यो ना तो ये 0, ये भी 0, -2, ना तो ये ना तो ये, यो 0, यो 0, +4, ना तो ये ना तो ये, 1 -1, 4 3 जा 12। समझ गए ना? समझे? समझ गए होगे। ये पूरा 0, ये बेटा -13 माइनस, सही है, -52 आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, -52 आ रहा है, जल्दी से बताओ। आ गया भाई? चलो नमस्ते बेटवा, जिला इटावा, यही आ रहा है सबका? सर ये तो बहुत इजी है, इजी है। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, इजी तो है बेटवा। चलें आगे। चलो अब बेटा इजी इजी सवाल पे नहीं अटकते हैं, चलते हैं थोड़ा हैवी सवाल पे। ठीक है, चलो कति चलते हैं थोड़ा सा अच्छा सफर। ये बेटा इस बार इस पे क्वेश्चन बनेंगे, 2022 में आए बेटा, इस बार इस पे क्वेश्चन बनेंगे, इस पर प्रैक्टिस कर लेना आप सब लोग। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष। बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे लिखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बेटा वो क्या होता है, 1/2। अगर 3 बिंदु दिए हूं तो होता है बेटा x1 y1 z1, ये फलाने ढिमकाने पता है सभी को, x2 y2 और x3 y3, यहाँ बेटा 1 1 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है बेटा, दिया नहीं है, फाइंड आउट करना। तो बराबर 1/2। बिंदु कौन कौन से है बेटा, 5 4 है, x2 y2 क्या है, -2 और 4 है, 2 -6 है, 1 1 1। जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां 1/2, 5 यहां पे ले लो बेटा, ना तो ये लेंगे ना तो ये, 4 1 जा 4 और 6 1 जा 6, -4, ना तो ये लेंगे ना तो ये -2 -2 +1, ना तो इसको ना तो इसको, 6 दूनी 12, 4 दूनी। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा तो ये हो जाएगा 1/2, 6 4 10 बचे 50, -4 4 16, और बेटा +4। आप देखो ये कितना आ जाएगा, 1/2, 16 4 20 70, बेटा 35 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई जरूर लिख देना, अंग्रेजी वाले स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। समझ गए? चलो 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 स्क्रीनशॉट लो, भागो नहीं भाई, शेयर शेयर कर दो यार, नहीं मार खा जाओगे मेरे हाथ से। भागना नहीं अभी भैया, बहुत समय बचा है, अभी घंटों हमको पढ़ना है, घंटों। बेटा ये वाला सवाल देखो, कर लोगे? अभी अभी शायद की किया था क्या बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ±3, 1/2 क्या है बेटा, 1 3 0 0 के 0 1 1 1, ये हो जाएगा ±3। 2 इधर गुड़े में चला जाएगा, इसका स्क्वायर 1 ले लो, ना तो ये ना तो 1 0 0 सब 0, -3, ना तो ये ना तो ये 1 0 माइनस के, और +1 ले लो बेटा, ना तो ये ना तो ये 0 0 0, 3 दूनी 6, अरे इधर जाएगा 6 हो जाएगा, -3 के बराबर +-6। तो बेटा एक बार ऐसे 3 के बराबर 6 ले लेना, एक बारी 3 के बराबर -6 ले लेना। के की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी और के की वैल्यू -2 आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया, एक वैल्यू 2 है, एक -2 है। ठीक है, जय श्री कृष्णा बेटवा, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो।
अभी देखो, अभी तो सफर बाकी है मेरे दोस्त। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आ सकता है, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यदि बिंदु इतने और इतने संरेखी हो तो m का मान। बेटा यदि 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 तीन बिंदु संरेखी हो, यदि तीन बिंदु संरेखी, मेरे साथ करते रहो क्योंकि बेटा अभी हमारा पांचवा और छठवां चैप्टर बचा है। पांचवा और छठवां बोथ हाई इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। अब बेटा ये कह रहा है संरेखी हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे हालात में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 0 होता है। तब बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2। यहां पर क्या है? m -1, ये क्या है बेटा? 2 1, ये क्या है बेटा? 4 5, 1 1 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये 2 इधर पूरा जाएगा 0, यहां बचा m लेंगे ना तो इसको ना तो इसको, ये 1 -5 माइनस माइनस +1, ना तो ये ना तो ये 2, ये -4 +1 ले लो बेटा, ना तो ये ना तो ये, 5 दूनी 10 -4 बराबर 0। अब ये -4m आएगा, -2 आ जाएगा, 2 में से 4 गया -2, 10 में से 4 गया 6 बराबर 0। अब आप सोचो बेटा -4m + 4 = 0, -4m = -4, तो हमें m की वैल्यू आ जाएगी 1। स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए? अवधेश समझ गए बेटवा? नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। देखो कितना आसान है बेटा। अगर तीन बिंदु संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, 1/2। तीनों बिंदुओं को लिख लो, m -1 2 1 4 5, 1 1 1 1 1, 2 इधर गया 0, इसका प्रसार करेंगे तो 1 लेंगे, तो ना तो ये ना तो ये 1 1 जा 1, ये प्रसार करके सॉल्व करके वैल्यू आ गई। स्क्रीनशॉट लो। चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई बेटा तो आगे चलो। 190 स्लाइड होगी बा। ए इनवर्स का अस्तित्व। बेटा ए इनवर्स के अस्तित्व के बारे में आपको पता है। ए इनवर्स का अस्तित्व तभी होता है जब बेटा डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का अस्तित्व बेटवा तभी होता है जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। ठीक है, अगर ए इनवर्स का अस्तित्व निकालना है तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा बेटा? इसका डिटर्मिनेंट आएगा 6 और ये -6 बराबर 0। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, नहीं, बात खत्म। समझ गए? अगर बेटा ये 0 के बराबर ना होता तभी अस्तित्व होता, ये 0 के बराबर हो गया, इस वजह से उसका अस्तित्व नहीं है। स्क्रीनशॉट। अगर इतनी सी बात का स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का है, मैंने पढ़ाया है। और एक बेटा ये होमवर्क दूंगा मैं, एनसीईआरटी का ही सवाल है। और बेटा ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है, मैंने करा है। ये दोनों जरूरी है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कर लोगे यस या नो? बताओ एक बार यस या नो। कर लोगे? 5 घंटे हो गए, पता नहीं चला होगा। थोड़ा सा वही बैटरी और नेट की वजह से पता चला होगा, बाकी ऐसे नहीं समझ में आया। अब बेटा जल्दी से बताओ, अगला घंटा बहुत तेज से बीतेगा, भनक नहीं लगेगी। सभी लोग बताएं, बताओ कर लोगे? जल्दी से बताओ। कर लेंगे? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। विजय, सभी लोग, केशव। चलो, 2 बजे तक पढ़ने के लिए थे, मैं तैयार हूं पढ़ाने के। तुम रात भर पढ़ो, रात भर पाएंगे। चलो आगे चले। चलो, तुम लोगों का जोश देख के तो कति पूरी रात जग जाऊं मैं। बेटा ये वाला एक सवाल करा दे रहा हूं। बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, इकाई का घनमूल पूछ रहा है बेटा। 1 ओमेगा 6 ओमेगा 8। एक बात ध्यान से सुनो बेटा, ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। और एक लाइन ध्यान से लिख लो, कुछ बातें ध्यान से सुनना, ठीक है? इसकी वैल्यू 1 होती है। अगली बात है बेटा, जरा ध्यान से सुनो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, 2-4 बातें याद कर लो। अगर मान लो ऐसा आ ही गया तो क्या कर लेंगे। अगली बात कह रहा है बेटा, अगर W है, ओमेगा ओमेगा नहीं, W की घात यदि 3 का गुणज होगी, 3 का गुणज होगी,
तब उसका मान 1 होगा, उसका मान 1 होगा। ठीक है बेटा, अगर W की पावर 3 का गुणज हो जाए, जैसे W की पावर 6, 9, 12, 18, तो बेटा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जरा इसको ध्यान से देखो, 1 ओमेगा की पावर 6, बेटा इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात किसका है बेटा, 3 का गुणज है। यहां पर ये W की घात 8 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं W की घात 6 इंटू W की घात 2। भैया गुणे में घातें जुड़ जाती है ना, तो 6 2 8 हो जाएगा, कति कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू 1, ओमेगा की क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा की पावर 6 है, इसको मैं ओमेगा की पावर 6 इंटू मतलब डब्लू ओमेगा जो मर्जी बोलो, ये बेटा W की घात 6 इंटू डब्लू स्क्वायर, W की घात 7 है बेटा, W की घात 6 इंटू डब्लू, और बेटा ये 1। और आप ध्यान से सुनना, अगर यहां चले तो ये 1 ये 1 ये 6, W की पावर 6 का बेटा 1 हो जाएगा, ये W स्क्वायर, और बेटा ये 1 ये 1 ये W की 6 1 ये W, यहां ये 1 ये W स्क्वायर ये W और ये 1। अब बेटा यहां पर इसको 1 रोक लो, अब ना तो इसको लेंगे ना तो इसको, 1 1 जा 1, 1 माइनस W स्क्वायर, ध्यान से देखना, 1 1 जा 1 W स्क्वायर, इजी है ना। अब बेटा यहां पे -1, अब ना तो इस सॉरी ना तो इसको ना तो इसको, यही तो लिया था हमने अभी तक, 1 ना तो इसको ना तो इसको, तो 1 माइनस W, अब ये 1 ना तो इसको ना तो इसको, 1 माइनस W क्यूब प्लस W स्क्वायर, अब इसको लेंगे ना तो इसको ना तो इसको, ये W माइनस W स्क्वायर, W माइनस W स्क्वायर। अब आप सोचो बेटा, अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है, तो अगर यहां ध्यान से देखें बेटा, तो W की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 माइनस W स्क्वायर माइनस 1, ये बेटा 1 माइनस 1 प्लस ओमेगा अंदर करेंगे क्यूब माइनस पावर 4। अब बेटा ये 0 हो जाएगा, यहां बचेगा 1 माइनस यो स्क्वायर, और बेटा इसकी वैल्यू +1 और इसकी वैल्यू बेटा माइनस, यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ। अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि बेटा ये अगर ऐसे पावर 4 है तो इसको मैं क्यूब इंटू 1 लिख सकता हूं ना, समझ गए, आ गया सर, वेरी गुड बेटा। तो 1 1 मिलकर बेटा 2, और यहां माइनस माइनस कॉमन ले लो, तो बेटा ये और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस ये स्क्वायर। अब आप सोचो बेटा, अगर इसके बराबर 0 होता है तो बेटा ये प्लस ये स्क्वायर बराबर -1, ये 1 को इधर भेज देंगे -1, तो इसकी जगह -1 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 2 माइनस 1 बराबर 1। आ रहा है सबका 1, कितने लोगों का 1 आ रहा है, केशव सभी लोग बताओ कितने लोगों का 1 आ गया, आया किसी का आंसर, 3 कैसे आ गया भाई, माइनस, अच्छा ओ माय गॉड, ओ माय डियर, ये माइनस माइनस +1, अरे सुमित सर कति किस मूड में, ये 3 आएगा, सही कह रहा है, वही तो मैं कह रहा हूं, चलो 3 आ जाएगा, सही है, 3 वालों का सही है, 1 नहीं 3 होगा, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, सर से गलती हुई है, सर के ऊपर ठंडे ठंडे पानी डाले जाएंगे, सर के ऊपर 1 बाल्टी ठंडा पानी पड़ेगा, ठीक है, ठंडा ठंडा पानी, ये पानी उठा के सर पे डालो, चलो समझ गए, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, आगे चलें बेटा, चलो वी रेडी फॉर द अनदर, ये कर लोगे बेटा, कह रहा है सांडिकों का प्रयोग करके बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बताना है बेटा, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। अब बेटा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा, ए और बी को मिलाने वाली रेखा, माना 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 ए और बी को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा के मध्य एक बिंदु x, y उपस्थित है, समझ गए। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, क्यों, क्योंकि तीनों संरेखी हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी के लिए, ठीक है, ब्रैकेट में 3 बिंदु संरेखी हैं, संरेखी के लिए लिख देना, संरेखी के लिए। अब आप सोचो बेटा ये क्या हो जाएगा, कौन कौन सा, ये कह रहा है 1, 2, बेटा मैंने एक x और y मान लिया, और बेटा 3, 6,
1 1 1 बराबर 0 और यहां पे 1/2। सॉरी, ये बेटा इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये बेटा इधर चला जाएगा तो 0। समझ में आ रहा है सभी को? ये बेटा अब ये यहां से इसका प्रसार करेंगे 1, ना तो इसको ना तो इसको, y -6 -2 ले लो, ना तो इसको ना तो इसको, x -3 +1 ले लो बेटा, ना तो इसको ना तो इसको, 6x -3y बराबर 0। अब आप सोचो बेटा ये y -6, ये बेटा -2x + 6 और +6x -3y बराबर 0। ध्यान से सुनो बेटा, ये यहां देखो, ये 6 से 6 कट गया, -2x 6x हो जाएगा 4x, और बेटा y और -2y बराबर 0। तो अपन कह सकते हैं इसको 2y बराबर 4x, तो अपन कह देंगे y बराबर 2x। नाउ दिस प्रूफ, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। समझ में आ गया सभी को? नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। क्लियर है? यस या नो? समझ में आ गया सभी को? अब बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कह रहा है बेटा अगर ये दिया हो तो सिद्ध कीजिए इसका मान थीटा से स्वतंत्र है। अब ये स्वतंत्र, आजाद, गुलाम, ये सब देख के आप में से बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, तो अरे सर स्वतंत्र का क्या मतलब? अरे कति कुछ नहीं, इधर देखो, इसका प्रसार कर दो डायरेक्ट। प्रसार करोगे तो ना तो इसको लोगे ना तो इसको, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, -x² -1, यही आएगा, -sin थीटा। अब ना तो इसको लेंगे ना तो इसको, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो -x sin थीटा, इसका यहां कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये इसका यहां कराएंगे -cos थीटा। समझ गए? अब आप सोचो बेटा, इसका ले लो +cos थीटा, अब ना तो इसको ना तो इसको, ये -sin थीटा, ये इधर कराएंगे -x sin cos थीटा। सही है? सही है भाई? चलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बेटा इधर देखो, ये -x³ -x³ माइनस 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 प्लस x sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इजी है? समझ में आ रहा है? प्लस माइनस हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और बेटा ये प्लस x कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखो यो से यो कट गया, यो यो हानि सिंह नहीं होता, यहाँ यो यो कैंसिल होता है। अब बेटा ये -x³ -x प्लस x कॉमन ले लो यहां से और यहां से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1, -x³ -x प्लस x, यो यो कट गया, -x³ आ गया। यही कह रहा था, इसकी वैल्यू बेटा थीटा से स्वतंत्र होगी। देखो थीटा से स्वतंत्र है, स्वतंत्र है ना? अच्छा स्वतंत्र कह रहा है सर, मैं ये नहीं हूं। हाँ बेटा स्वतंत्र तुम नहीं हो ये। सर आज 1 बजे, ठीक है 1 बजे तक पढ़ा देंगे। अरे तुम कहो सुबह 4 बजे तक पढ़ा देंगे। सुमित सर अभी तुम्हारे इतने कमजोर नहीं है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क है, कर लेना। यदि ए कोई 3 क्रम का वर्ग आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए ए एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट। बेटा एक कोई 3 क्रम का 8 नंबर में ये सवाल पूछता है। कितने नंबर में? 8 नंबर में पूछता है। तो बेटा आप कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू मान लेना, कोई सी भी, ठीक है, उसको लेके प्रूव कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई सी भी आसान सी मान सकते हो, ठीक है। आप लोगों को एडजॉइंट निकालना आता है ना? एडजॉइंट निकालना आता है आप लोगों को, माइनर निकालना आता है, कोफैक्टर अगर नहीं आता है तो सर्च कर लेना सुमित सर एक्सरसाइज 4.5 बाय सुमित सर, एक्सरसाइज 4.4 बाय सुमित सर, तो मैं आ जाऊंगा, सिखाया हूं, सीख लेना, ठीक है, परेशान मत होना। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि बेटा ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। कह रहा है अगर इतने बराबर हो तो ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। ये जो सारी वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ रख के ये सामने आ जाएगा। और ए इनवर्स के लिए अपन को क्या करना है बेटा? ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये एडजॉइंट ऑफ। क्लियर है? यहाँ तक किसी को किसी तरह का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। अगर बेटा ए इनवर्स इसके सहारे निकालना है, दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा कर देना, तो ये ए स्क्वायर को ए इंटू ए -4 ए इनवर्स ए प्लस 5 ए इनवर्स आई बराबर ये। अब आप देखो बेटा ए इनवर्स ए आई हो जाएगा आई ए, और ये क्या हो जाएगा बेटा? ए इनवर्स से ए चला जाएगा -4i, और बेटा ये क्या हो जाएगा? 5a इनवर्स। तो आप ध्यान से देखो बेटा, इधर 0, तो ये इधर चला जाएगा तो बेटा ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा 4i - a,
और यहाँ पे 5a तो 1/5 ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये बड़ा आसान तरीका होगा, 4i माइनस a 1/5 a इनवर्स, इसके हेल्प से। ठीक है, समझ गए? एक्स गेमिंग ठाकुर बेटा, ये इस तरह से कर लोगे बेटा इस सवाल को, जहां पे a इनवर्स इसके हेल्प से निकालनी तो ऐसे, अगर ऐसे निकालनी तो ऐसे। और बेटा यहाँ पे ये प्रूव करना है तो a स्क्वायर निकाल लेना, 4a निकाल लेना, 5i, तो यहाँ पे सारी वैल्यू रखोगे तो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। समझ गए? समझ गए? बताओ सभी लोग, बताओ कर लोगे? गॉड वॉट, सभी लोग बताओ बेटा। हाँ, इंस्टा चलाने के लिए देर भी हो रही है। आज इंस्टाग्राम पे हैशटैग चलाइएगा कि मैथ्स फर्स्ट बुक कंप्लीट, और इंस्टाग्राम पे मुझे टैग भी करिएगा। चलाइएगा इंस्टाग्राम 1 बुक कंप्लीट, टैग करिएगा। चलो, समझ गए? आगे चले। कैसे मिलेगी आईडी? सुमित सर विद्याकुल से मिल जाएगी। चलो बताओ। नींद सोना नहीं है भाई। चलो आगे चलो, कर लोगे बेटा? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। 200 पेज हो गए। अब बेटा ये सवाल आता है, कह रहा है आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये बेटा, अच्छा इसमें तो खैर ज्यादा नहीं पूछा, इसमें कह रहा है आव्यूह विधि से दिखाइए असंगत है ना? ये संगत और असंगत पूछा है। जब कभी बेटा ये सवाल आ जाए 2020 और 22 में आए, तो इसमें 3 आव्यूह बनाते हैं। एक बेटा आव्यूह, देखो इसी को बताना था, ध्यान से सुनना। एक बनाते हैं बेटा 3 -1 और 2, और एक बनाते हैं बेटा 2 1 3, और बनाते हैं 1 -2 -1। दूसरा आव्यूह बनाते हैं बेटा x, और ये क्या होता है बेटा x y और z। और बेटा क्या बनाते हैं हम लोग b, वो क्या हो जाएगा बेटा लास्ट वाला 3 5 और 1। समझ में आ रहा है सभी को? यस या नो? अगर इतनी सी बात सभी को समझ में आ रही तो यस या नो बोल दो, सभी लोग बता दो बेटा समझ में आ गया ये सभी को, तो आगे चले। अगर नहीं आया तो ठहर जाए, अगर आ गया तो आगे चल दें। बाकी जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी लीला है। चलो बेटा आगे। चलो चलो, अब बेटा यहां पर सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा बेटा? 3 ले लो, ना तो इसको लेंगे ना तो इसको, तो ये -1 और -+6 आ जाएगा। -1 ले लो बेटा, ना तो इसको ना तो इसको, ये -2 -3। ठीक है, ना तो ये ना तो ये, -2 -3। फिर बेटा 2 निकाल लो, ना तो इसको ना तो इसको, -4 -1। समझना बेटा कैसे करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा बेटा, ये 5 3 जब 15 हो जाएगा, 5 आएगा, 5 3 15, -3 2 5, ये +5 हो जाएगा बेटा। और ये कितना आएगा बेटा? ध्यान देखो, -5 दूनी 10। माइनस में आ रहा है, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हुआ, प्लस माइनस चेक कर लो। डिटर्मिनेंट ए 10 आ रहा है सभी का? डिटर्मिनेंट ए 10 आ रहा है सभी का? यस या नो बता देना, क्योंकि अपन ने डिटर्मिनेंट ए 3 लिया, ना तो इसको लिया ना तो इसको, -3 -2 प्लस हो गया। फिर बेटा -1 लिया हमने, ना तो इसको ना तो इसको, -2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओ ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। चलो ये 5 हो जाएगा, ये -5, समझ गए? अब बेटा ये क्या आ जाएगा? 0। अब जब बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, तो अब बेटा इसका इनवर्स संभव नहीं है, मतलब x और y और z की वैल्यू नहीं मिलेगी। आप बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहां लिख देते असंगत है। नहीं, अभी नहीं लिखना असंगत है। जब बेटा कभी भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ध्यान से कह रहा हूं, जब कहीं भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर हम लोग एडज्वाइंट निकालते हैं बेटा। डिटर्मिनेंट 0 आने पे क्या लिखते हैं बेटा? एडज्वाइंट निकालते हैं। और याद रखना बेटा, फिर हम निकालते हैं एडज्वाइंट ऑफ ए का गुणा बी के साथ बेटा। और अगर ये 0 नहीं आया तब असंगत है। तब क्या हो जाएगा बेटा? असंगत। असंगत के लिए ये होना चाहिए। अगर बेटा ये 0 आ गया तो असंगत के लिए ये होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तो संगत हो जाएगा। 0 के बराबर आ गया बेटा तो फिर वो क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। असंगत के लिए बेटा हमें एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी करना होगा। अच्छा एडज्वाइंट ऑफ ए कैसे आएगा? एडज्वाइंट ऑफ ए के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे। कोफैक्टर सभी को पता है कैसे निकलते हैं, कर लोगे सभी लोग? अब आ जाएगा।
एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के बी का गुणा कर लेंगे सभी लोग, वैल्यू नहीं आएगी बेटा एक्स वाई जेड की रिंकू। कर लोगे? हाँ या ना का जवाब दो, कर लोगे? तो मैं काहे मेहनत करूं, अगर नहीं निकाल पाओगे तो फिर मैं मेहनत करूं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए -1 की पावर 1 + 1 यहां पे बेटा M11 M11 अगर कर लो बेटा तो मैं काहे मेहनत करूं, ना कर पाओ तो फिर मैं करूं। M11 बेटा क्या होगा, ना तो ये लेंगे ना तो ये, -1 1 जा -1 + 6, तो बेटा ये आ जाएगा -1 + 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। बताओ यस या नो बोल दो बेटवा, अगर कर लो तो मैं छोड़ दूं, बेफिजूल में मैं काहे इसमें कैलकुलेशन में मेहनत करूं, बेफिजूल की कैलकुलेशन है बस, और कुछ है नहीं। ना तो ये लेंगे ना तो ये, -2 -3, तो ये आ जाएगा बेटा 5, क्योंकि ये माइनस माइनस ये 5, ये 5 आ जाएगा। कर लेंगे सभी लोग, ऐसे निकालना है बेटा, ऐसे सभी निकाल लेना बेटा। कहां तक निकालोगे मैं बता रहा हूं, -1 की पावर 4। अब बेटा ना तो इसको लेना ना तो इसको, तो ये 2 2 जा 4 -4, और ये 1 1 जा 1, तो बेटा ये आ जाएगा -5। समझ में आ गया? ऐसे करके बेटा आप लोग क्या क्या निकालना है, 21 A22 A23 A31 A32 और A33 कर लोगे? हाँ या ना का जवाब दो, यस या नो। कर लेंगे, कर लेंगे, अरे वाह एक्सलेंट, खुश कर देते तुम लोग कभी कभी। आगे चले, अगर कर लोगे बेटा तो फिर ये जब आ जाएगा ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर से जो आव्यूह बनता है, कोफैक्टर से जो आव्यूह बनता है बेटा उसका परिवर्त। क्या होता है बेटा, उसका परिवर्त। समझ गए? उसका क्या होता है बेटा, परिवर्त। जो नहीं सीखे इसका परिवर्त, ये निकालने के बाद बेटा इसका गुणा बी से कर देना, बी ए आ जाएगा। यस या नो? वेरी गुड, कर लोगे? एक्सलेंट एक्सलेंट बेटा, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। अब बेटा सहखंडक निकालना है, निकाल लेना बेटा। यहां पर ये खैर कट गया, ये कैंसिल है हमारा कंप्यूटर में, कैंसिल है बेटा। ये या तो फिर बेटा पूरा पूरा प्रसार करना है इसको, ठीक है, प्रॉपर्टी से नहीं लगेगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो प्रॉपर्टी मत लगाना, पूरा पूरा प्रसार करना, ठीक है, प्रसार करने पे आएगा। आगे चलते बेटा, ये सवाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सवाल बेटा ऐसे भी आ सकता है, देखो ये ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अगर ऐसे आ गया तो भी ये ऐसे ही बनेगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है तीन संख्याओं का योग 6, माना तीन संख्या x + y + z, तो x + y + z = 6। कह रहा है कि यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो 11 मिलेगा। कह रहा है तीसरी संख्या में 3 से गुणा, तीसरी संख्या z है, कह रहा है तीसरी संख्या में 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें, मतलब y में, तो कह रहा है हमें 11 मिलेगा। फिर कह रहा है बेटा पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। कह रहा है पहली और तीसरी को जोड़ने से दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है, तो बेटा ये इधर आ जाएगा x - 2y + z = 0। समीकरण 3 2 और 1, अब ये बन गया बेटा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, a बनाएंगे। सभी को पता है, आप ही को करना है, बता रहा हूं कैसे करना है। 1 1 1 1 1 1, यहां x नहीं है तो 0, y 1 है z 3, ये बेटा ये क्या है 1 - 2 1, और बेटा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x y और z, और बेटा यहां पर b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा 6 11 और 0। अब बेटा हमें क्या करना है, कह रहा है आव्यूह विधि से हल करके x y और z का मान, तो x y और z का मान कैसे आएगा इधर से, इसके लिए बेटा हमें x = a इनवर्स b लगाना, ठीक है, ये वाला फार्मूला याद है। और इस वाले फार्मूले से पहले हमें a इनवर्स निकालना होगा। a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a। बेटा ये निकाल लेना और ये कर लेना। कर लोगे यस या नो? बेटा कर लेना, इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा सर, हो जाएगा, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो, ये करना है, ठीक है, ये, और यहां पे फिर a इनवर्स रख के b से गुणा कर लेना, x ये है, x y z की वैल्यू आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। समझ में आ रहा है बेटा? चलो बेटा ये सेम टू सेम है, a एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ i, a इनवर्स ज्ञात करना है बेटा। पहले तो ये निकाल लेना, उसके बाद बेटा a इनवर्स निकाल लेना, इसके बाद बेटा a इनवर्स लगा देना, ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट। होमवर्क है ये क्वेश्चन बेटा, होमवर्क।
ये लेंदी क्वेश्चन है बेटा, इसमें बड़ा आसान सा है, बस लेंदी है, फालतू मुझसे मेहनत ना कराओ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, इस पे ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फार्मूला बता दिया हूं ना, ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो कितनी बार 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, रुक जा भाई, 21 में पेपर नहीं बने हूं आ जाता, हर बार आता है। जैसे बेटवा ये एकदम नियम बना के रखा है, कर लोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, ये एकदम नियम बना के रखा है, वैसे ही लगेगा, आप भी विधि से हल करना, कर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो अब आप लोगों की भारी डिमांड के तहत हम भैया नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। होमवर्क